चलिए, so preference shares are fully called up and are due for redemption at a premium 10%. Calls in area are in respect of the final call at a rate of 4 per share, and these shares are held by Mr. Sen, whose whereabouts are not known. मतलब उसका कोई लाता पता नहीं है. The board of directors decided that 50% of general reserve is to be utilized for the purpose of redemption of preference shares and balance necessary amount of equity share capital rupees 10 each issued at a premium of 20%. The redemption of preference shares were duly carried out, and subsequently the company utilized the balance capital reserve to issue equity shares at rupees 10 each as a bonus shares to shareholder. You are required to pass a journal entries in the books of X Limited. यहां पर मेरा नहीं कराया हुआ पाठ है सिर्फ इतना, बाकी ठीक ही है, वो मैं दिखा लूंगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन क्लियर सबके पास? यस सर. सॉल्यूशन आप लोग बोलिएगा. Working note 1. Number of preference shares due for redemption. I think आप लोगों को पता है जो फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर है वही उसका ही रिडेम्पशन हो सकता है और बाकी का नहीं. यस और नो? यस सर. तो टोटल आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलिए तो कितना? टोटल आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर कितना? 2 लाख शेयर 10 रुपीज 2 लाख 10 20,000. करके मतलब 20,000. Yes or no? यस सर. Yes. Then less calls in ऑप्शन एरिया area. कितना शेयर कॉल्स इन एरिया है? 500. मुंह से बोलने से होगा 500? नो सर 2000 एरिया है, रुपीज 2000 एरिया और पर शेयर रुपीज 4 पर शेयर एरिया था. तो कितना शेयर है बेटा? 500. तो नेट शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन अंडर सेक्शन 55. Why 55 सर? बिकॉज सेक्शन 55 ही रिडेम्पशन को डील करता है. ठीक है. 19,500. यहां तक कोई डाउट किसी का? बिकॉज सर फुल्ली पार्टली पेड शेयर कभी भी रिडेम्पशन नहीं हो सकता है. उसमें नोट था ना, यस सर. ओनली अंडर सेक्शन 55 क्या लिखा था? ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस shares are to be redeemed. डन. तो पहले ये कर लिया. वर्किंग नोट 2.
वर्किंग नोट 2, तो पहला वर्किंग नोट 1 क्या था, कितना शेयर प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा, जहां पर 20,000 शेयर था, उसके भीतर 500 शेयर अभी तक फुल्ली पेड अप नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर रिडेम्पशन का होगा 19,500, बिकॉज सेक्शन 55 क्या बोल रहा है, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या था, स्टेटमेंट showing sources of redemption, statement showing sources of redemption। कल भी ये टेबल किया था, याद करो, याद है, कल किया था ना। Yes, sir. क्या था सर, कैपिटल का सोर्स, रिडेम्पशन प्रीमियम, एंड टोटल। अमाउंट फॉर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन अमाउंट, रिडेम्पशन अमाउंट, कैपिटल कितना बेटा सर, तो 2 लाख तो नहीं हो सकता बिकॉज पार्टली पेड था, तो कितना होगा 19,500, तो 19,500 into capital how much, rupees 100, 10. that is at 10 10, नहीं, sir. capital 10 है, Yes, ओ sir. बाबा, Yes, sir. अच्छा 1,95,000, redemption premium 10%, 1,95,000 into 10%, कितना आता है 19,500. 90,500, टोटल कितना 19, sir. Sir, 19, टोटल कितना, टोटल मुझे कितना पेमेंट करना 2 पड़ेगा, lakh 14,500. सॉरी 2 lakh 14,500. 2,14,500, डन, लेस sources for redemption premium, sources for redemption premium क्या होगा सर, पहले कैपिटल नहीं लेंगे ना, Securities premium. पहले से सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, यस और नो, यस 5,000, कहां से लेंगे, सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम अंडर सेक्शन 55, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सर जो शेयर इशू करेंगे उस प्रीमियम से ले सकते हैं, एकदम नहीं, उसको रख दीजिए, तो प्रीमियम कितना है 5,000, यस और नो, Yes, देखो sir. 5,000 ही है, तो बाकी कहां से लेंगे, पीएल तो नहीं है, जनरल रिजर्व कितना 14,500. 14,500, 14,500, next, less sources of capital reduction, capital redemption, क्या क्या सोर्स हो सकता है,
जनरल रिजर्व, General Reserve सर जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? देखो 1 सर lakh. जनरल रिजर्व का अमाउंट है 1 लाख, जिसके भीतर बोल दिया है यू कांट यूटिलाइज 50% ऑफ 1 लाख, बोल दिया है। कहा? Yes, sir. देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड दैट 50% हो, अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल दिया है ओनली 50% रिजर्व आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन 50% ऑफ कितना? 1 लाख यू कैन यूटिलाइज माइनस ऑलरेडी आप 14,500 इस्तेमाल कर चुके हो। Yes, sir. क्लियर और नॉट? 50% ऑफ बोर्ड ने बोल दिया है 50% ऑफ 1 लाख आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर रिजर्व। उसके भीतर ऑलरेडी 14,500 आपने क्या किया? इस्तेमाल कर लिया। तो बचा कितना है? कितना बचा है? 35,500. हाँ, 35,500. 35,500। और कोई कुछ है? No. ना, और तो कुछ अवेलेबल नहीं है। दैट इज शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल कितना? 1,59,500. 1,59,500 यहां का नील। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशू, ऑफ शेयर्स इशूड कितना? 10. 10। क्यों 10 बोला है? 20% प्रीमियम में तो बोला है सर। Sir, capital तो 10 ही है ना. कैपिटल तो सर 10 ही है। वेरी गुड, बिकॉज कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से ही हो सकता है, नॉट यूजिंग प्रीमियम। तो नंबर ऑफ शेयर्स ₹10 पर शेयर। देन Number of शेयर्स टू बी इशूड, कितना इशू करना पड़ेगा? बोलो। 1,50,000 1,59,500 होल डिवाइडेड बाई 10। 10. तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 950. 15,950 शेयर्स। ओके, Yes, sir. तो स्टेटमेंट बन गया। दूसरा, स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेस ऑफ फंड फॉर रिडेम्पशन। वर्किंग नोट 2, स्टेटमेंट शोइंग फंड फॉर रिडेम्पशन। मजे के बाद देखो, यहां पर बैंक बैलेंस नहीं बोला है, बोला है? No, sir. No, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? assuming there are sufficient balance available in cash for payment of redemption, for redemption। एक और ऐड करना पड़ेगा, ड्यू टू lack of information about cash balance, we assume that there is sufficient balance available in cash for redemption, for
फंडिंग द रिडेम्पशन, ओके, बिकॉज मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलिए, कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड, इन एक्स बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, नोट 2 समझाइए दो सर, कौन सा? ये वाला जो हम- यहां पर देखो, तुम जो कैश का फंड कैलकुलेट करोगे, कितना कैश लगेगा, कितना कैश मेरे पास है, आपका तो ओपनिंग बैलेंस ही कैश का नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे? अगर ओपनिंग बैलेंस ही नहीं दिया है तो कैसे करेंगे? मतलब मैं मान के चलता हूं कैश अवेलेबल है, अगर ओपनिंग कैश बैलेंस का फिगर दे देता है तब आपको करके एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है? सर। चलिए, एनी प्रॉब्लम किसी का यहां तक? बिकॉज ये हो गया, मतलब आपको समझ में आ गया सर, प्रॉब्लम कंप्लीट, यस और नो? ये हो जाने के मतलब प्रॉब्लम कंप्लीट है। एनीवन बेटा प्लीज, सर प्लीज बोल के बोलिए। हाँ सर, ये जो बॉक्स में था सर, नेक्स्ट क्लास में सर, सोर्स फॉर रिडेम्पशन सर, ये सर जनरल रिजर्व तो पहले होना चाहिए ना सर, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ना सर? ना, ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए अगर प्रीमियम रहेगा तो पहले प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए फर्स्ट सोर्स ऑब्वियसली प्रीमियम, उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद पीएल, पीएल नहीं रहता है, उसके बाद जनरल रिजर्व। सर सोर्स आपका अंडर दिमाग, सेक्शन 55 हाँ, में कल सर। मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या आया है सर, कल तो आपने इस्तेमाल किया था, कल गलत सोच रहे हो। कल सोर्स ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन मैंने पहले लिखा था, क्लास जब अंत हो रहा था यस मैंने सर। बोला है आप लोग सोर्स ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम पहले करेंगे, उसके बाद सोर्स फॉर कैपिटल रिडक्शन करेंगे। याद करो, मैंने बोल के क्लास रूम से गया था, इसलिए मैंने ओके सर। प्रीमियम का सोर्स पहले निकाला, बिकॉज पीएलटीएल जो जरूरत है वहां से ले लेंगे, बाकी उसके बाद कैपिटल का रिडेम्पशन किया, तो पहले प्रीमियम का सोर्स देखेंगे, उसके बाद कैपिटल का सोर्स देखेंगे, ठीक है? यस सर। चलो, और किसी का प्रॉब्लम? अब्दुल? No, sir, no अब्दुल? problem. उरिजीत? उरिजीत দেখলাম এসছিস? चलो, अशरफ? journal entries including cash transaction, चलिए क्या लिखेंगे? फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, जर्नल क्या होगा? कितना परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर? सर परसेंटेज नहीं दिया है, चलिए जर्नल क्या होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, redeemable preference share account debit, premium on redemption of preference shares, share account debit to preference shareholder, yes or no? कितना? सर पूरा 2 लाख नहीं होगा, 1,95,000, 19,500 and total 2,14,500। क्या लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर्स
are due for redemption at a premium at the rate of 10%. At the rate of 10%. Done. कंपनी ने क्या किया? शेयर इशू किया. तो शेयर कितना इशू किया? 15,950 शेयर्स इशू किया. 15,950. यस और नो? बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट. टू बैंक अकाउंट डेबिट. हाउ मच? 1,91,400. इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना सर? 1,50,000 15,950 शेयर्स into rupees 10. 2 securities premium. Premium account कितना? 1,09,000. 15 lakh 1,59,500. Securities premium 1,59,500 into 20%. into 15,950 into rupees 2 भी कर सकते हो. कितना? 31,900. 31,900. टोटल मिला के 1,91,400. नरेशन क्या होगा? 15,950 equity shares are issued for redemption at premium 20%. तो रिडेम्पशन का एक सोर्स इक्विटी है और दूसरा सोर्स क्या है सर? पास्ट प्रॉफिट. तो पास्ट कौन सा प्रॉफिट मैंने इस्तेमाल किया है जनरल रिजर्व को? तो क्या होगा जितना यूज किया है? जनरल रिजर्व सर कहाँ अकाउंट डेबिट. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितना प्रॉफिट इस्तेमाल किया उसको इक्विवेलेंट अमाउंट हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. मतलब जितना प्रॉफिट इस्तेमाल किया गया है टू रिपे द कैपिटल, नॉट प्रीमियम. आई रिपीट, जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इस्तेमाल किया गया है टू रिपे द कैपिटल, इक्विवेलेंट प्रॉफिट व्हिच आर यूटिलाइज्ड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल, नॉट प्रीमियम, ट्रांसफर टू सीआरआर. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. कितना? 35,500. कहां मिला? 35,500. एग्री. देन इसका क्या नरेशन होगा? रिजर्व यूटिलाइज्ड for redemption of capital. तो जितना रिजर्व यूटिलाइज किया है उसको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा. नाउ जो लॉस प्रोवाइड किया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा. तो कहां से लिया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व.
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितना सर 5000 फिगर है और जनरल रिजर्व का फिगर कितना 14,500 तो टोटल 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट कितना 19,500. 19,500 क्या होगा रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ कहां से रिटर्न ऑफ किया सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व से क्लियर सर पेमेंट का एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट फॉर रिडेम्पशन हाउ मच कितना सर सब जो कॉल सेन एरिया है उसको ही ट्रेस नहीं किया जा रहा है बाकी तो सबको ही मिल गया है पैसा मिलेगा पैसा सो 2,14,500 2,14,500 डन तो तुम लोग देख सकते हो अगर मैं ऊपर वाला पार्ट कर लेता हूं ये वर्किंग्स अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम में कोई पार्ट नहीं है आप लोग समझ चुके हैं क्या करना पड़ेगा डन बेटा Yes, sir. एनी Yes, प्रॉब्लम पंकज No, sir. चलिए सर हाँ सर जनरल एंट्री ऊपर नीचे होगा चलेगा सर हाँ हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है याद रखना पहला ड्यू एंट्री होगा लास्ट एंट्री होगा आपका पेमेंट यस सर उसके बीच का सर उसके बीच में आप समझ लेंगे इशू का एंट्री होगा उसके बीच में आपका सेल ऑफ एसेट का एंट्री होगा लोन का एंट्री होगा लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफर रिडेम्पशन प्रीमियम राइट ऑफ फिगर इन रुपीज सोर्स का जरूरत क्यों नहीं पड़ा बिकॉज यहां पर फिगर नहीं दिया था डन एग्री और नॉट यस सर Yes, sir. चलो यहां प्रॉब्लम में स्पेशल क्या था प्रॉब्लम में स्पेशल 2 पॉइंट था एक जो हम लोगों के लिए न्यू है पार्टली पेड अप शेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट नंबर 1 नंबर 2 यहां पर रिडेम्पशन प्रीमियम पूरा ही सिक्योरिटीज प्रीमियम से इस्तेमाल नहीं कर सकते आपको पास प्रॉफिट भी हैंडल करना पड़ेगा दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल ऑलवेज गो फॉर द सोर्सेस फॉर रिडेम्पशन प्रीमियम फर्स्ट ठीक है अंडर सेक्शन 55 चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए शेयर कैपिटल बोल दिया है 5,007.5% redeemable preference shares of rupees 100 each 5 lakh 1 lakh equity shares of rupees 10 each 10 lakh
रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व, पीएल एंड करंट लायबिलिटी है। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहां तक? और एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट बोल दिया है, करंट एसेट बोल दिया है। ये कैपिटल बैलेंस शीट दे दिया है, नॉट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट, इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल क्यों सर? देखिए पहले एक लायबिलिटी साइड दिया है और दूसरा एसेट साइड दिया है। On 1/4/2001, on 1/4/2021, on 1/4/2021, it was decided to redeem the preference share at a premium of 5%. ठीक है? To finance the redemption, all the investment were sold at a market price. Okay. 10,000 equity shares of ₹10 each were issued. देखो यहाँ पर उल्टा है, इक्विटी शेयर कितना इश्यू बोल दिया है, 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यूड ऑफ ₹10 each at 12 per share, and 1,006% डिवेंचर of 100 each were issued at par. बोल दिया है क्या कैसे कैसे पैसा उठाएगा। On 2/4/2021, कंपनी मेड अ बोनस इशू। अच्छा होल्ड, इस क्वेश्चन में भी बोनस था ना? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. तो मुझे ये बताइए तो व्हाट इज द एंट्री were issued? हाँ, the redemption of duly carried subsequently the company utilized the balance of CRR to issue. अच्छा, जो CRR में पैसा गया था वो बोनस के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्या होगा? जो CRR में पैसा गया था वो बोनस के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब आप बोनस देना मतलब आप प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, देन उससे आप शेयर होल्डर को कैपिटल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर भी मेरा CRR था, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया है। तो मेरा रिजर्व क्रेडिट था, उसको इस्तेमाल करना मतलब डेबिट। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या नरेशन होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर बोनस इशू। For bonus shares, for issuing bonus shares. For issuing bonus shares, how much? मेरा जो बैलेंस था 35,500। अब इशू कर रहे हैं शेयर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Issue of bonus shares to the equity shareholder. $35
तो बोनस को, कैपिटल को, प्रॉफिट को बोनस में कन्वर्ट किया, बोनस इस्तेमाल किया इक्विटी शेयर देने के लिए। ये हम लोग तो ऑलरेडी पहले सर ने करा ही चुका था, मैंने एक छोटा पार्ट दे दिया। चलिए, सर वहां बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे सर? ना ऑप्शन ही तो नहीं है, फिगर नहीं है, और बोला भी नहीं है, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। चलिए, ये प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। तो प्रीमियम में रिडीम करेंगे, एंड टू फिनांस द रिडेम्पशन ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्राइस बोल दिया है, और 24 में कंपनी बोनस शेयर इशू किया है, 10 each for every 2 share held on that date. It was decided to use general reserve as minimum as possible. ठीक है, तो पहले पीएलटीएल को लेंगे। चलिए करते हैं। यहां पर ऑल शेयर्स आर फुल्ली पेड, यस और नो? यस सर। चलिए तो करते हैं। तो पहले क्या करेंगे? अच्छा, मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या मैं तो पहले सोल्यूशन, वर्किंग नोट 1, रिडेम्पशन अमाउंट कैपिटल कितना बेटा? 5 लाख, यस और नो? यस सर। 5 लाख। प्रीमियम कितना? 5%। एट द रेट ऑफ 5%। कितना बेटा? 25,000। टोटल कितना? 5,25,000। कोई डाउट यहां तक? मैंने क्या बोला है पहले करने के लिए? सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम, यस और नो? यस सर। देखो तो क्या Yes, sir. अवेलेबल है सर? सफिशियंट सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 1 लाख रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कैन आई यूटिलाइज? यस सर। चलो यूटिलाइज करो। हम सर पूरा 25,000 इस्तेमाल होगा। कल याद था सिक्योरिटीज प्रीमियम में एक एस्ट्रिक मारा था, यस सर। Yes, sir. और क्या बोला था? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के से नो डिफरेंट हो जाता है। ना, जो कंपनी इंडेस कंप्लाइंट कंपनीज है, जो लोगों कंपनी को इंडेस फॉलो करना पड़ता है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल नहीं कर सकता है एज अ सोर्स ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम। लेकिन अदर देन दैट, जो इंडेस कंप्लाइंट नहीं है, बहुत सारा कंपनी है जो इंडेस कंप्लाइंट नहीं है, नॉन इंडेस कंप्लाइंट कंपनी, जिसको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं लेकिन इंडेस फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग प्रीमियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रॉफिट भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो मान के चलता हूं इट इज नॉट अ सेक्शन 135 बेस्ट कंपनी, दैट्स व्हाई यूटिलाइज 25,000। ओके, यस सर।
सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन हाउ मच? अब एक एक करके आएंगे। सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन क्या होगा? जनरल रिजर्व। नो, इश्यू ऑफ शेयर्स, इसलिए तो कराया। इश्यू ऑफ शेयर यहां पर बोल दिया है, देखो 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 each were issued at 12 per share, yes or no? यस सर। अच्छा, तो सर, 10,000 पीएल कितना बैलेंस भी होगा? है ना सर? 10,000 इंटू ₹10, कैपिटल गेन दिए तो वही होगा, यस। तो 1 लाख। और क्या था? 1,006% डिवेंचर। डिवेंचर यस सर। नहीं आएगा। मैंने 2 सोर्स बोला था सेक्शन 55 में, याद करो नोट में। नंबर 1 सोर्स दैट इज अ पास्ट अवेलेबल प्रॉफिट, आई रिपीट पास्ट अवेलेबल प्रॉफिट, ओके। यस सर। एंड नंबर 2 क्या बोला था? इश्यू ऑफ शेयर। शेयर्स नॉट डिवेंचर्स। तुम डिवेंचर और शेयर को कंफ्यूज कैसे कर दिए? मैंने बोला था इश्यू ऑफ शेयर से ही रिडेम्पशन हो सकता है, कैपिटल से कैपिटल ही हो सकता है, लोन लेके कैपिटल हो नहीं होगा। कैपिटल का रिप्लेसमेंट बैलेंस शीट में कैपिटल ही होगा, लोन नहीं होगा। हाँ, पैसा के लिए आप लोन ले सकते हैं, लेकिन सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन कभी भी डिवेंचर नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो चलिए, क्या डिवेंचर आएगा? नो नो। सर। नो। तो बाकी के किससे लेंगे? सर बोला है किसको मिनिमम यूज करने के लिए? जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व को मिनिमम यूज करना है तो किसको पहले लेंगे? पीएल को। पीएल अकाउंट। 2 लाख रुपया। पीएल बैलेंस 2 लाख। देखिए तो इन्वेस्टमेंट जो सेल करा रहा है उससे प्रॉफिट आ रहा है ना लॉस आ रहा है? सर लॉस आ रहा है 20,000, यस और नो? 3 लाख का Yes, sir. इन्वेस्टमेंट है, 2,80,000 में बेचा है तो 20,000 लॉस है, यस और नो? 3 लाख का इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू में बेच रहा है, मतलब 2,80,000, 20,000 लॉस है और नॉट? यस सर। तो ये लॉस को तो प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होता तो इग्नोर करते, लेकिन लॉस होगा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यस सर। यस सर। तो क्या होगा सर? देन नोट 1 पहले ही, वर्किंग नोट जैसे ही ये सब रहेगा, वर्किंग नोट 1 पहले कर लीजिए। चलिए यहां पर वर्किंग नोट 2 करते हैं। नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? सेलिंग प्राइस, प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? 2,80,000 लेस कॉस्ट, हाउ मच? 3 lakh। लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ मच? 3 lakh। तो क्या बोलोगे, प्रॉफिट और लॉस? लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ मच? 20,000। तो क्या पूरा पीएल बैलेंस 2 लाख को इस्तेमाल कर सकता हूं ना? 2,20,000 सेट ऑफ करने के बाद ही इस्तेमाल कर सकता हूं? माइनस सेट ऑफ के बाद। लॉस ऑन सेल ₹20,000। क्लियर? दैट इज 1 लाख। यस सर। 1,80,000। सर अगर ये प्रॉफिट होता कुछ नहीं करते, देन पूरा 2 लाख ले लेते, लेकिन ये 20,000 का प्रॉफिट है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इश्यू ऑफ शेयर्स, पीएल बैलेंस और लास्ट
जनरल रिजर्व कितना, बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज मेरे पास ज्यादा ही है, बोलो कितना सर? 5 लाख में 1 लाख कैपिटल, 1,80,000 माइनस करने के बाद 2,20,000. 2,20,000. ये 2,20,000 कैसे आया सर? 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1,80,000 दिखाना पड़ेगा। यस सर। 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1,80,000 डन। यस सर। मैंने बैलेंसिंग फिगर भी लिख दिया बेटा, और कुछ लिखना पड़ेगा? नो सर। तो कोई शॉर्टफॉल है? नील। कोई नो। शॉर्टफॉल है? नील। तो ये सब लगेगा नौटंकी? नो सर। नो। डन। वर्किंग नोट 3, सोर्सेस ऑफ फंड। मैंने 2 चीज बोला था, स्टेटमेंट में कर सकते हो और अकाउंट में करोगे। मैं अभी स्टेटमेंट में कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद में उसको अकाउंट में भी कर सकता हूं, बिकॉज इट इज सिमिलर टू बैंक अकाउंट। अवेलेबल फंड, कैश एंड बैंक कितना? कैश हुआ है 1,75,000 एंड कैश इन हैंड 75, 1,75,000 एंड 75, yes or no? Cash in hand, issue of shares कितना? इश्यू ऑफ शेयर कितना बेटा? 10,000 शेयर्स इंटू ₹12। 12 क्यों? आ जाओ। कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स और 12 करके, तो कितना होता है? 1,20,000. 1,20,000। और क्या किया है? डिबेंचर इशू किया है. इशू ऑफ 6% डिबेंचर कितना बेटा? 1,000 into 100. 1,000. इंटू ₹100 कितना? 1 लाख। 2,80,000 क्या है? इन्वेस्टमेंट सेल किया. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डन। तो इसको क्या बोलोगे? दैट इज फंड अवेलेबल। अवेलेबल फंड कितना? 7,50,000. 7,50,000 फ्री। 7,50,000. 60 ना 50 रे? 50 50 sir. सर. 50। चलिए
देन एप्लीकेशन में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड, एक ही काम हुआ, दैट इज रिडेम्पशन। Redemption, how much? 5,25,000. 5,25,000. Balance of cash and cash equivalent. कितना? एक काम करते हैं, मैं कैश इन हैंड नहीं लेता, 25. पूरा बैंक से ही हो जा रहा है, उसको छोड़ दो। $6,70,000 कितना आ रहा है? 6,75,000. Are you sure? Yes, sir. 1,75,000 plus 1,20,000 plus 1 lakh plus 2,80,000, 6,75,000 माइनस रिडेम्पशन हुआ है 5,25,000, तो 1,50,000. दैट इज बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। ओके, सोर्सेस ऑफ फंड भी हो गया। सोर्सेस हम फंड हम लोग सेकंड में करते हैं, बिकॉज हम लोग यहां पर मान के चलते हैं मेरे पास अवेलेबल फंड है, लेकिन सर अगर उल्टा हुआ, फंड कम है, सोर्स मेरा ज्यादा था लेकिन फंड कम है, तब सोर्सेस ऑफ फंड पहले करना पड़ेगा, देन सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन करना पड़ेगा। मैं कराऊंगा ऐसा प्रॉब्लम। क्लियर? अच्छा, यहां पर और रिडेम्पशन के साथ और एक भी प्रॉब्लम अटैच कर दिया, दैट इज बोनस शेयर। तो वो बोनस शेयर भी हम लोग करेंगे। एक काम करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अच्छा, बोनस शेयर्स आप लोगों को आता है? तो चलिए, सोर्सेस ऑफ बोनस, बोनस शेयर्स, वर्किंग नोट 4। अगर नहीं आता है, मतलब क्लियर भूल गए हो, तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं वो पॉइंट को काट दूंगा। क्या करूंगा बोलो? दीजिए सर। हाँ, आवाज सर नहीं करा आया। दीजिए ना. करा करा दे। दीजिए सर। यस अच्छा, सर. यस सर। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। क्या बोला है? बोला है द company made a bonus issue of 1 equity shares for 2-year share sale, मतलब 2 के लिए 1। तो कौन सा न्यू इशू को कंसीडर करेंगे? नया? एकदम नहीं, जो उस डेट में अवेलेबल था। तो अवेलेबल में कितना था? 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो चलो 1 लाख इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स issued on the date 1 lakh,
Yes, 1 lakh. Ratio of bonus. Shares 1:2. Bonus shares. Bonus shares to be 50,000. issued. कितना बेटा? 50. 50,000. Capitalization. डीएम सर फोन कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ স্যার ক্লাসে আজকে অনলাইন ক্লাসে। হ্যাঁ, এই জন্য বাড়ি থেকে অনলাইন নিচ্ছি। কর্পোরেট অ্যাকাউন্টিং তো স্যার, হ্যাঁ স্যার স্যার এখন গুডউইলের দিকে চলে গেছে, ইস্যু অফ শেয়ার হয়ে গেছে সংবাদদা, আমি রিডেমশনের দিকে আছি, প্রেফারেন্স শেয়ার চলছে। রিডেমশন অফ ডিবেঞ্চার আপনি করতে পারেন, ইন্টারনাল রিকনস্ট্রাকশন করাতে পারেন, যেটা আপনি চাইবেন। ডিবেঞ্চারটা আপনি তাহলে ইন্টারনালে যান। হ্যাঁ স্যার, ডিবেঞ্চার ওদের কম্পালসারি, অপশন নেই। না না, ওকে ফেস করতেই হবে ডিবেঞ্চার। আমি যেহেতু স্যার, হ্যাঁ আমি যেহেতু ওদের রিডেমশনটাই করাচ্ছি, আমি তাহলে হ্যাঁ এটা টেনে দিচ্ছি। আপনি একদমই একদমই, যেহেতু ইনভেস্টমেন্ট করে ওপেন মার্কেটটা জানতেই হবে স্টুডেন্টদের। একদম, ওগুলোতে ক্যান্সেলেশন ঠিক আছে। ইন্টারনাল রিকনস্ট্রাকশনে ঢুকুন। অ্যামালগামেশন এখন কেউ হাত দেয়নি, ইন্টারনাল রিকনস্ট্রাকশনে ঢুকুন। অল্টারনেটিভ ওটা থাকবে, আপনি অ্যামালগামেশনে ঢুকতে পারেন। ওখানে অল্টারনেটিভ থাকে, ওটাতে অল্টারনেটিভটা থাকে। আচ্ছা স্যার, কালকে একটু সকালে আছে আপনার? স্যার অসুবিধা নেই, আপনি কটা দিন করুন, আছি তো, অসুবিধা নেই, আর প্রেশার নেবেন না। না না না, আমি জানি আপনার তো ব্যস্ততাটা কোন জায়গাটা থাকে, আমি তো সবটাই জানি, আমাকে বলে কি হবে। তো এইসবের জন্য আটকে পড়েছেন, তো হবেই, তো অত স্টুডেন্ট দেখেছেন, মন তো ভালো লাগবে আপনার ন্যাচারালি, এটা তো না বলাই বাহুল্য। ঢুকে গিয়ে সর্বনাশটা করেছেন। একদিন যেটা এক্স্যাক্টলি, একদম 200%, এর থেকে বড় হয় না। কাজে না লাগলেই তখন উল্টো পাল্টা বলবে।
হ্যাঁ সে তো স্বাভাবিক। ওটা আপনার ওটা আপনার স্বভাব, ওটা বাদ দিন। ওটা আপনাকে যে বলবে তাতে আমি করবেন। হ্যাঁ শুনলাম তো, জানি আমি, এটা আমার সামনেই তো বললেন। না এক্স্যাক্টলি রাইট, কোনো মূল্য নেই অভিজিৎ। স্টুডেন্ট, এক্স্যাক্টলি, আমি এই জন্য বারবার বলি, মেন হচ্ছে স্টুডেন্ট, কেন ওরা 3 বছরে যা যাওয়ার নিয়ে সারা জীবন মনে রাখবে। সাকির ফোন করেছিল, স্যার অসম্ভব ভালো বুঝিয়েছে। সাকির যে আপনাকে প্রণাম করেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। একদম সকালবেলায় তো কথা হলো। আমি জানি আপনি কি পড়ান, কখন ক্লাস, এই জন্য খুব দেখবেন অভিজিৎ ঠিক ওই জায়গাটাকে ও মেনটেন করে রাখে, পিএম এর জায়গাটা কনফার্ম থাকবে ওইভাবে। একদমই ভুলে যাবেন, একদমই। ওইসব ছাড়। ও পড়াশোনা নিয়ে থাকুন, একদম একদম একদম, বারবার বলি আমি। আমায় বলেই এগুলো লাভ নেই, আমি ওটাও জানি আপনি, ওইটাও জানি আপনি, আমি খেয়ালি খবরই রাখি না। সত্যি। ঠিক আছে। না না, আগে হলো, আগের বার হলো আমি কিন্তু বলতাম না, ঠিক আছে অন্য কাউকে পাঠান। এখন কেস গন। স্যার আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি বাই প্রফেশন কি একজন, আমি করি না স্যার, সেটা সেই টাইমেই দেখবেন, তখনই দেখুন না, আপনি তখনই দেখুন না, তখন তখনই দেখুন।
না না এসব আমি কোনোদিনই জীবনে বলিনি। জানি। একদম একদম স্যার। দেখা যাক না, আছি তো এখনো। ঠিক আছে, একদম স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ सर। सॉरी एक्सट्रीम बेटा, पीएम सर का फोन था, आई कैन डिनाई। दूसरा प्रिंसिपल का ये होता तो मैं ऑफ कर देता। सॉरी एक्सट्रीमली। बोलो। तो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख। आर यू हियर? Yes, sir. अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट 5 लाख। तो इसका क्या सोर्सेस होगा? CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व how much? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व how much? सर कितना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से गया होगा? PL 1,20,000 and 2,20,000, that 4 is lakh. 1 lakh, हाँ 1,80,000 and 2,20,000, 4 lakh। $1,80,000 plus 2,20,000, 4 lakh। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 1 lakh balance. सर पूरा ही 1 लाख में यहां से ले लूंगा, बिकॉज शेयर इशू से भी तो आया है। मेरे पास बैलेंस था 1 लाख प्लस शेयर इशू से आया है कितना? इशू ऑफ शेयर से और 20,000 है। 20,000 माइनस आपने जो इस्तेमाल किया है 25,000, कितना? 95.
95। बाकी सर अभी भी 5 बाकी है, दैट इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर कितना? 5000। टोटल 5 लाख। डन। चलिए अब जिसका जर्नल करते हैं। सर रेशियो 1/2 कहाँ से आया सर? हाँ, रेशियो 1/2 कहां से आया? The company made a bonus issue of 1 equity share of rupees 10 each for every 2 shares held on that date. तो for every 2 shares, 1 equity shares for every 2 equity shares, मतलब एक के लिए दो, दो के लिए एक, for every दो के लिए एक इक्विटी शेयर, मतलब 1/2। ओके, यस सर। चलो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। बुक्स ऑफ कंपनी का नाम क्या है? बुक्स ऑफ श्रावंती कंपनी लिमिटेड। श्रावंती कंपनी लिमिटेड। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 5 lakh. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5,25,000. हाँ 5,25,000। Preference share are due for redemption at a premium 10%, 5%. 5%. Next, issue of share हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। नरेशन क्या है? इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स at ₹12। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट कितना? इश्यू ऑफ 6% डिवेंचर, इश्यू ऑफ 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। कितना सर? ये भी 1 लाख था। इन्वेस्टमेंट सेल किया है, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलिए
बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 2,80,000. लॉस ऑन सेल 20, 20. इन्वेस्टमेंट 3 लाख, loss on sale, investment sold at a loss, investment sold at loss, PL account debit, profit and loss account debit 2, profit and loss account debit 2, Loss on sale. loss on sale कितना? 20. Loss on sale of investment 20,000. 20,000, 20,000. Loss charged against profit against PL. और सर प्रॉफिट को इस्तेमाल किया है, तो कौन सा प्रॉफिट को इस्तेमाल किया है? PL एंड जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व कितना? बोलो। 4 lakh. 1,80,000, 2,20,000. 2,20,000, 4 lakh. 4 lakh. Profit utilized for redemption then और क्या? सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना है, Yes, sir. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2, बोलो। Premium on redemption. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हाउ मच? 25. 25, 25 क्या है? प्रीमियम रिटर्न, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ, डन। Okay, premium on redemption sir. written off. Then Payment. up preferential co-payment, preference shareholder account debit to bank कितना? 5,25,000. 5,25,000, 5,25,000. नरेशन क्या होगा? Prefer in shares are paid
then fully paid up bonus shares issue करो, capital redemption reserve, reserve account debit, capital redemption account debit, securities premium account debit, capital redemption reserve account debit, securities premium account debit. Then General reserve account debit. general reserve account debit. To bonus to shareholder. Bonus to equity shareholder account. How much? 4 lakh. Then 95. 5. Then 5. 5. Total 5 lakh. Then bonus to equity shareholder account debit to equity share capital. How much? 5 lakh. 5 lakhs. Issuing bonus shares to equity shareholder. Done. तो यहां पर आपका रिडेम्पशन भी था, रिडेम्पशन के लिए बहुत कुछ था, इन्वेस्टमेंट सेल था, डिवेंचर इशू था, इक्विटी शेयर इशू था, प्लस बोनस शेयर भी था. नाउ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट. बोलो बैलेंस शीट क्या होगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसमें क्या क्या कैटेगरी है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल. क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल बोल सकते हो कितना इक्विटी शेयर कैपिटल? एग्जिस्टिंग था 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख. यस और नो? 1,60,000. 1,60,000 up, that is 16 lakhs. $1,60,000 equity shares. अच्छा ना, equity share capital of ₹10 each, but
ये भी लिख सकते हो 1,60,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, कितना 1,16 लाख। ब्रैकेट में सिर्फ लिख दो ऑफ विच of which 50,000 shares are issued by capitalization of profit, मतलब 50,000 shares are issued without consideration, ऑब्वियसली मेंशन करना पड़ेगा। बी रिजर्व सरप्लस, उसमें क्या है, जनरल रिजर्व ही बाकी है, बाकी तो सब ले लिया है। Yes, sir. जनरल रिजर्व कितना, 45. ओरिजिनल कितना था, 1 lakh. ओरिजिनल जनरल रिजर्व 7,50,000 था, 2,20,000 and 5, 7,50,000 7,50,000 less transferred to CRR 2,20,000 less bonus issue, utilization for bonus बोनस 5,000, कितना आ रहा है, 5,25,000. देन तो शेयर होल्डर फंड गया, रिजर्व सरप्लस गया, टू नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज पहले नहीं था, उसके बाद आया है 6% डिवेंचर, 6% 1,000 डिवेंचर बा 1,000 6% डिवेंचर of ₹100 each, कितना 1 लाख। 1 lakh. करेंट लायबिलिटी नॉन करेंट में, करेंट लायबिलिटीज देखो तो क्या है, करेंट लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में कुछ है, हाँ 3,50,000, तो बाकी सब ले लिया 3,50,000, 3,50,000 शेयर कैपिटल के नीचे एक लिखना चाहिए था, मैंने इग्नोर कर दिया, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। Issued, subscribed and paid up.
तो टोटल कितना हुआ बोलो? 16 लाख, 16 लाख, 5 lakh 25, 1 lakh, 3 lakh 50, 25 lakh 75,000. Total. Next, number 2, assets. Number 1, non-current assets. उसमें first, property, plant and equipment. क्या क्या है उसके भीतर? लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. कितना अमाउंट याद है? No, sir. देखो, राखो तो कॉपी, स्क्रीनशॉट लो तो. लिया? Yes, sir. 8 6 1, 6 लाख, 1 लाख, 15 लाख, non-current investment, non-current investment, how much? Nil, कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं है. Current assets, current assets कितना? Sir, stock है, debtors अच्छा, है. stock in trade, stock in trade. But don't stock in trade, inventories, inventories. क्या है इन्वेंटरीज में? स्टॉक इन ट्रेड. क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक ना स्टॉक इन ट्रेड? Sir, only stock. इन्वेंटरीज में सिर्फ स्टॉक. Stock. कितना? 4,70,000. 1 लाख 70. उसके बाद 4,70,000. 4 लाख 70. उसके बाद Debtors. नॉट डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स. इसमें 2 है यहां पर, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल. बोलो तो क्या क्या है? 2 lakh, 1 lakh. 2 lakh, 2 lakh. एक सेकंड. 4 लाख 70, 2 लाख, 2 lakh. 2 लाख, 4 लाख. और कुछ? Cash in hand. नो, इसका नाम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कितना? 55. सॉरी, Cash in hand 55. कैश इन हैंड 55, 55. कैश एट बैंक कितना?
कैश एट बैंक हाउ मच? सर सब तो खत्म हो गया। ना 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 ना, कैश एट बैंक देखो, सोर्सेस ऑफ फंड में क्या बचा है? बैंक बैलेंस 1,50,000, वर्किंग नोट में करा था ना, 1,50,000। कितना आएगा बोलो? 25,75,000। 1,00,000 ना, 2,05,000। कितना हुआ टोटल बेटा? 25,75। डन। यस सर। Just look at the position of the problem. ये एक प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन का प्रॉब्लम था, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा अभी। क्या सर, ये जो प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है, आज का डेट में आपके लिए मैक्सिमम छोटा ही आएगा। क्यों छोटा आएगा? बिकॉज ये 10 नंबर से ज्यादा आ नहीं सकता, और ये पूरा क्वेश्चन 10 नंबर में कर नहीं सकते, कोई नहीं सेट कर सकता। तो बैलेंस शीट अभी देगा तो बहुत छोटा आइटम देके, एक्स्ट्रा देगा, पूरा बैलेंस शीट करने के लिए नहीं देगा, किसी हाल में नहीं देगा। अगर देना ही है उसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम को दिन कुछ नहीं रख सकेगा, बिकॉज बैलेंस शीट में ही तो 6 नंबर देना पड़ेगा, तो 4 नंबर में तो क्या ट्रांजैक्शन देगा? तो क्या होगा, आपको बैलेंस शीट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको जर्नल एंट्रीज देना जैसे मैंने दिखाया है वहीं देख करना पड़ेगा, बिकॉज 10 नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है, तो 10 से ज्यादा जर्नल दे भी नहीं सकता, और वर्किंग के लिए 2, मतलब 8 जर्नल मैक्सिमम, 7 से 8 जर्नल, और मैक्सिमम 2 नंबर। मेरा एक्सपीरियंस यही बोल रहा है, ठीक है? यस सर। तो मैंने 2 प्रॉब्लम आप लोगों को लिए कराया है। पहला प्रॉब्लम में स्पेशलिटी था, कॉल्स इन एरियर था। सेकेंड प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट सेल से लेके डिवेंचर इशू करना, शेयर इशू करना, और यहां पर नंबर ऑफ शेयर निकालना नहीं पड़ेगा, दे दिया है। यहां पर अवेलेबल प्रॉफिट भी था और नंबर ऑफ शेयर भी बोल दिया। तो ये उस तरीके का प्रॉब्लम है। ये 2 प्रॉब्लम आप लोग घर में अच्छी तरह से देखेंगे, कोशिश करेंगे। by issuing sufficient number of equity share at a premium 10%। क्वेश्चन नंबर 3 को करने का घर में कोशिश करेंगे। हाँ, आप लोग घर में कोशिश करने के लिए कोशिश करेंगे। यहां पर जो जो प्रॉब्लम है मैं सभी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है? सर हाँ, सर एक बार सोर्स और फंड में डिफरेंस बोल दिए ना। सोर्स के लिए सोर्स ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। सोर्स और फंड का मतलब कुछ नहीं है। फंड मतलब पैसा, और सोर्स मतलब फंड का उसका जनरेशन, ओरिजिन कहां से आएगा। तो फंड का भी ओरिजिन हो सकता है, रिडेम्पशन का भी ओरिजिन हो सकता है। सोर्स का मतलब सोर्स किसके साथ अटैच कर रहे हो। सोर्स का एक वर्ड का मतलब नहीं है, सोर्स किसी के साथ वर्ड लगा के बोला जा सकता है। सोर्स ऑफ फंड मतलब लिक्विड कैश कहां से आएगा, और दूसरा सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन कैपिटल का सोर्स का, रिडीम का कहां से आएगा। सोर्स दोनों ही है, वन इज सोर्स ऑफ फंड एंड दूसरा है सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। क्लियर? यस सर। तो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से देखिएगा।